घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सही नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो आप बहुत सारी हमारे टेयांस में ही ऐसी चीज़ें हैं, जिससे आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो मैम वैसे आपने भी ग्रीन कलर का टिंच दे दिया है, प्लांटर रखा हुआ है ग्रीन। हाँ जी सर। सुबह से मैं ग्रीन कलर में थी, तो मुझे लगता है हर वेडनेसडे मैं ग्रीन कलर में ही होती हूँ, तो आज थोड़ा चेंज कर लूँ अभी थोड़ी देर के लिए, 2 घंटों के लिए। तो चलिए मैम, ओवर टू यू। हुँ, तो थायराइड इट्स ए अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस तो जिसको हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो थायराइड इस तरह का होता है, आप देख सकते हो और थायराइड होता क्या है, ये प्रॉब्लम होती क्या है? थायराइड जो है प्रॉब्लम ये 2 मेन वजह से होती है, जिसके 2 मेन कारण हैं। एक तो है आयोडीन की डेफिशिएंसी और दूसरी है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है, जिसमें आपकी अपनी ही बॉडी आपके ऊपर अटैक करती है। उसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। मैं बताऊँगी कि उसके लिए हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और थायराइड 2 तरह का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। अभी हाइपरथायराइड की बात कर रहे हैं। हाइपरथायराइड की वजह क्या होती है? जब थायराइड ग्लैंड में हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे और वेट लॉस होने लगे और एनर्जी बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे, तो तब समझो किसी को हाइपर मतलब ज्यादा ज्यादा उसका थायराइड बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट है हाइपो। हाइपो होता है, हाइपोथायराइड में क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड कम हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करे, उसमें ज्यादा इसमें कम, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, तो कम हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करे और उसका रिजल्ट वेट गेन और लैक ऑफ एनर्जी, मतलब हमेशा थके हुए टायर्ड फील करना, तो हाइपोथायराइड हो सकता है। और हाइपोथायराइड ज्यादा कॉमन है दुनिया में, ये ज्यादा पाया जाता है हाइपर के मुकाबले, हाइपोथायराइड ज्यादा पाया जाता है लोगों में। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये आप देख सकते हो फोटो में, अभी सारा मैं स्लाइड्स के साथ साथ मतलब पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो जब थायराइड नॉर्मल नहीं होता तो क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड सर। तो आप सारा दिन थके-थके लगते हो, फ़ील करते हो और आपका दिमाग भी, ब्रेन भी फ़ॉगी-फ़ॉगी होता है। वेट गेन होना, ठंड लगना, बाल झड़ना या ज़्यादा पसीना आना, इन सब के लिए आपका थायराइड ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? आप पिक्चर में देख सकते हो थायराइड ग्लैंड। ये गले के सामने वाले हिस्से में एडम्स एप्पल के पास होता है, एक बटरफ्लाई की शेप में। नेक्स्ट स्लाइड। ये बटरफ्लाई की शेप में होता है आपके नेक के आगे। ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म की स्पीड को कंट्रोल करता है। जब हार्मोन लेवल बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें थायराइड के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। मतलब ये बराबर रहना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे कि वेट गेन होना या वेट लॉस होना, वेट बढ़ना या कम होना। नेक्स्ट स्लाइड सर। वेट में चेंजेस आना बहुत ही कॉमन साइन है थायराइड डिसऑर्डर में। वेट गेन, लो लेवल ऑफ थायराइड, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। वेट लॉस हाइपरथायराइड में होता है। नेक्स्ट ले सर। नेक्स्ट सिम्टम्स है, आप गले में फोटो में देख सकते हो कि उसके गले पे स्वेलिंग है। तो मैं ये भी बताऊंगी कि आप कैसे अपने आप को घर पे एग्जामिन कर सकते हैं। तो पूरा आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगी कि घर पे भी इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आप स्वेलिंग देख सकते हैं और स्वेलिंग और इनलार्जमेंट नेक पे जब हो जाए, जैसे कि बाहर को निकला हुआ है,
तो समझो थायराइड में कुछ रॉन्ग है। ग्वाइटर में ऑकर विद ईदर हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। कभी नेक की स्वेलिंग के रिजल्ट थायराइड कैंसर और नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली ले। नेक्स्ट ले सर। नेक्स्ट सिम्टम है आपका हार्ट रेट में चेंजेस आ सकती हैं, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट ले सर। थायराइड हॉर्मोन्स बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जिसे हार्ट बीट चेंज हो सकती है। हाइपोथायराइड में हार्ट रेट स्लो हो जाता है, नॉर्मल से स्लो हो जाता है, जबकि हाइपर में हार्ट रेट स्पीड अप हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ जाती है और बीपी भी हाई हो जाता है। आपको समझना चाहिए कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में क्या फर्क है, इसलिए हमने आज ये टॉपिक रखा है। सो नेक्स्ट सिम्टम्स है चेंजेस इन एनर्जी और मूड। तो आपका एनर्जी लेवल या तो ज्यादा बढ़ता है या कम होता है, उसके बारे में बात करते हैं। हाइपोथायराइड में आपको थकावट और डिप्रेशन महसूस होता है। हाइपरथायराइड में एंजाइटी, स्लीपिंग प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस और इरिटेशन होती है। सिम्टम्स ऑफ हेयर लॉस, बाल झड़ना। नेक्स्ट स्लाइड। दोनों ही यानी हाइपरथायराइड में या हाइपोथायराइड में, दोनों में ही आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम आती ही है। जैसे ही आपका थायराइड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, वैसे ही आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिम्टम फीलिंग टू कोल्ड और हॉट, ज्यादा ठंड लगना या ज्यादा पसीना आना, जिसे हम हॉट फ्लैशेस भी कहते हैं। हाइपोथायराइड में ठंड लगती है, हाइपरथायराइड में ज्यादा पसीना आता है और गर्मी लगती है। नेक्स्ट लेट्स। हाइपोथायराइड में क्या होता है, हाइपोथायराइड के कुछ और सिम्टम्स। हाइपोथायराइड में स्किन, जैसे आप देख सकते हो, स्किन ड्राई हो जाती है। नेल्स, नेक्स्ट स्लाइड सर। नेल्स टूटने लगते हैं और हाथों में नमनेस फील होने लगती है, हाथ पैर सोने लगते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आके बोले कि मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, मेरे हाथ सो रहे हैं, हम तो ऐसे ही बीसीएम पे बोलते हैं हाथ रखवा लो तो ठीक हो जाएगा, नमनेस ठीक हो जाएगी। बट आपको उसके रूट कोज तक जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको टेस्ट के लिए भेजो। हो सकता है पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो। और क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत रहती है। पीरियड्स अबनॉर्मल रहते हैं। ठीक है, पीरियड अबनॉर्मल क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है, दोनों में फर्क है। अबनॉर्मल मतलब कभी कभी काले रंग का ब्लैक कलर की ब्लीडिंग होना, या कभी ज्यादा फ्लैशेस उसमें निकलना, ब्लीडिंग में ज्यादा फ्लैशेस निकलना या कलर चेंज होना, और या बहुत थोड़ी ब्लीडिंग होना या ज्यादा ब्लीडिंग होना। ओके, नेक्स्ट। और हाइपरथायराइड में क्या होता है, हाइपरथायराइड में, नेक्स्ट, हाइपरथायराइड में आपके मसल्स वीक हो जाते हैं और हाथ हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और आंखों में प्रॉब्लम आती है, विजन में धुंधला दिखाई देता है, आंखें कम, नजर कमजोर हो जाती है, डायरिया की शिकायत रहती है। इसमें इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स सब आप लोग जानते हो कि 15 दिन बाद आना, या 1.5 महीने बाद आना, या 2 महीने बाद आना। पीरियड अबनॉर्मल में और इरेगुलर पीरियड में, दोनों में फर्क है। दोनों का फर्क मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। थायराइड डिसऑर्डर और मेनोपॉज। थायराइड की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। कभी कभी थायराइड पेशेंट को लगता है कि उसे मेनोपॉज हो गया है, बट असल में ऐसा नहीं होता। वो ब्लड टेस्ट करवा के पता लगा सकते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है या मेनोपॉज है। नेक्स्ट स्लाइड। किस किस के टेस्ट करवाने चाहिए, किस किस को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थायराइड प्रॉब्लम के कुछ सिम्टम्स हैं या कोई फैमिली हिस्ट्री है आपकी थायराइड की, तो आपको थायराइड टेस्ट के लिए
जाना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिसा। हाँ, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट लिसा। थायराइड नेक चेक, ये आप घर में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? शीशे के आगे खड़े होके आप यहाँ मोबाइल की लाइट से या प्रॉपर लाइट से देख सकते हो ध्यान से कि कुछ उभरा हुआ तो नहीं है या कोई गर्दन वहां से गला फूला हुआ तो नहीं है वहां पे, कोई बटरफ्लाई शेप का या नोड्यूल शेप का। पानी पीते वक्त भी आप नोटिस कर सकते हो कि आपका नेक कहीं बल्जी तो नहीं लग रहा। वो मैं करके दिखाऊंगी आपको बाद में। तो अगर हाँ, आपको बल्जी लग रहा है या आपको लाइट में भी बल्जी लग रहा है तो आपको फौरन डॉक्टर को मिलना चाहिए। नेक्स्ट लेसन। डायग्नोजिंग थायराइड डिसऑर्डर, लैब में जाकर आप अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स टीएसएच, टीएसएच आपने बहुत बार सुना होगा। टीएसएच की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स का टेस्ट करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट लेट सर। नेक्स्ट है हाशिमोटो डिजीज। ये थायराइड आपको दिख रहा है, ये डिजीज दिख रही है और उसमें उसका थायराइड एकदम ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हो। और उसके ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स, जो व्हाइट व्हाइट जाले जैसे आपको दिख रहे हैं, वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हाइपोथायराइड में का जो मेन कॉज है, हाइपोथायराइड का जो मेन कॉज है वो है हाशिमोटो डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसे, फिर से मैं बता रही हूँ, जिसे आपकी अपनी बॉडी ही थायराइड ग्लैंड को अटैक करती है और उसे डैमेज करती है। मतलब इसमें हमारी बॉडी ही हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को अटैक करती है और हमारे दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। पर हमारे टेयांस में ऑटो इम्यून का डिजीज का इलाज है सेल रेजुविनेशन और टी पोली के साथ। तो अदर कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइड, तो अदर कॉजेज जो इसका है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आपको सबको दिख रही है दिमाग के अंदर छोटी सी। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। दूसरा कोज हाइपोथायराइड का है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में होता है। ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स टीएसएच। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जरूरत के मुताबिक टीएसएच नहीं बना पाती तो थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल लो हो जाता है और हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। आपने बहुत से पेशेंट्स को देखा होगा कि उनकी आंखें ऐसे बाहर को निकली हुई होती हैं, जो कि पहले नहीं होती। तो इसको ग्रेव्स डिजीज कहा जाता है। ग्रेव डिजीज की वजह से हाइपरथायराइड होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये होता क्यों है? अनफॉर्चुनेटली जो आंख के पीछे अनकंफर्टेबल स्वेलिंग, एक स्वेलिंग आंखों के पिछले हिस्से में आ जाती है, वो स्वेलिंग की वजह से उनका आईबॉल थोड़ा बाहर को निकल आता है। तो जिससे आप बता सकते हैं कि इसको ग्रेव्स डिजीज है और हाइपरथायराइड है, मींस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और उसको लाइफ टाइम सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अदर कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड की वजह से नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स आपको एक ग्रीन वाली दिख रही है, तो वैसे गांठें आ जाती है वही बटरफ्लाई हिस्से वाले हिस्से में। नेक्स्ट स्लाइड सर। डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो हाइपरथायराइड की वजह से नोड्यूल्स आ जाती हैं। ये लम्प्स थायराइड के अंदर होते हैं, जो बटरफ्लाई वाली होता है उसके अंदर होते हैं। बड़े लम्प्स जो होते हैं उसको गोटियर की शेप में नजर आते हैं। जो स्मॉल लम्प्स होते हैं उसको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। थायराइड डिसऑर्डर कंप्लेंट्स, अगर हाइपोथायराइड को ट्रीट किए बिना ही छोड़ दिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है,
हार्ट अटैक भी आ सकता है। बहुत लो लेवल ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स की वजह से कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है, मतलब जान को भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये जो मेडिसिन्स लोग लेते हैं उसके बारे में, ट्रीटिंग कैसे अलग-अलग वे है ट्रीट करने का। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये कितनी देर तक लेना चाहिए, क्या-क्या कंट्रोल करना चाहिए वेट लॉस के लिए और लो कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, उसके लिए मैं बताती हूँ हमारे सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड सर। रुपेश सर नेक्स्ट स्लाइड। ये हाइपर थायराइड के लिए क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो वो भी मैं बताती हूँ अभी आपको। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, थायराइड मतलब लोग सर्जरी भी करवा देते हैं, सर्जरी करवा के भी लोग इससे छुटकारा पा लेते हैं, जो बटरफ्लाई वाला हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो बटरफ्लाई वाला हिस्सा है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो फिर उनको हॉर्मोन्स इम्प्रूव करने के लिए कभी स्टेरॉइड देते हैं या उनको मेडिसिन्स देते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये देखो थायराइड कैंसर। तो अगर यही व्हाट अबाउट थायराइड कैंसर, ये बहुत ही अनकॉमन पाया जाता है। सिर्फ 5% थायराइड नोड्यूल्स, जो मतलब गांठें सी आ जाती है थायराइड में, तो वो 5% ही थायराइड नोड्यूल्स टर्न आउट टू बी कैंसरस। इसे सर्जरी से या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी से या एक्सट्रीम या एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। तो नॉर्मल थायराइड आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, और जब ये गाउटर साथ में दिया हुआ है तो ऐसे हो जाता है, फूल जाता है, जिससे मैं बोलती हूँ कि बाहर से भी ग्रेव डिजीज के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि आंखें बाहर आ जाती हैं। तो ये है थायराइड इट इज, ये इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड से होता है। ये पेनफुल होता है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, मतलब आपको गले पे स्वेलिंग दिखेगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाइपरथायराइड के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ग्रेव डिजीज की वजह से होता है। हाइपोथायराइड का भी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। ग्रेव डिजीज क्या होती है, ऑटोइम्यून डिजीज है। थायराइड स्टोन क्या होता है, बहुत ही रेयर फॉर्म है, ये बहुत ही रेयर फॉर्म है हाइपरथायराइड की, जिसमें हाई थायराइड हॉर्मोन्स लेवल की वजह से सीवियर इलनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये टेस्ट जो करवाए जाते हैं, वो टेस्ट अगर किसी भी हॉस्पिटल में थायराइड के टेस्ट, तो वो आपको पता ही है। और थायराइड की अल्ट्रासाउंड भी होती है, जैसे मैंने बोला नोड्यूल्स को चेक करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड भी करती हैं। और ये थेरेपी स्कैन होती है, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन होती है। नेक्स्ट। और थायराइड बायोप्सी भी होती है, अगर वो नोड्यूल्स को निकालने के लिए बायोप्सी की जाती है। तो थायराइड के का फुल फॉर्म जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, तो उसके टेस्ट के लिए T3 T4 का टेस्ट होता है, ये सब आप जानते ही हो। और ये है थायो थायरोग्लोब्यूलिन। तो इसमें कैंसर के लिए हाई लेवल कैसे इंडिकेट करता है, तो इसका टेस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अदर टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन भी होता है, भगवान ना करे अगर कैंसर है तो पेट स्कैन भी होता है। तो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पे है टोफू और सोया। सोया का कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और ये ब्रोकली और कॉलीफ्लावर आपको अवॉइड करना चाहिए। ग्लूटेन, ग्लूटेन का मैं हमेशा बोलती हूँ ग्लूटेन इज नॉट गुड एट फॉर हेल्थ। सो ग्लूटेन यू हैव टू कंप्लीटली यू हैव टू स्टॉप टेकिंग ग्लूटेन। ग्लूटेन हो गया जैसे ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, राइस हो गया, सब में ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन फ्री आटे की तरफ आप जा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। जितना भी फैटी तला हुआ वो सारा मतलब कम करो, फ्राइड वगैरह सारा कम करो। नेक्स्ट स्लाइड। तो शुगर इंटेक मैं फिर से बोलती रहती हूँ, शुगर आल्सो कॉजेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, शुगर कॉजेस कैंसर आल्सो। तो हमें शुगर को भी अवॉइड करना चाहिए। और जितने भी फ्रोजन या पैकेट प्रोसेस्ड फूड है, तो उनको सबको इजी टू यूज वाले वो सबको बंद करना चाहिए। एक्सेस फाइबर
जो बीन्स दालों में मिलता है तो उनको उसको कम लेना चाहिए। कॉफ़ी, सुबह की कॉफ़ी तो एकदम सुबह उठते ही कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे बेस्ट है पानी पियो। तो अल्कोहल को अवॉइड करो अगर थायराइड की प्रॉब्लम है। तो कौन से न्यूट्रिशंस लेने चाहिए? आयोडीन बहुत ज़रूरी है थायराइड के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन ए जो कि आपको ईज़िली हमारे मल्टीविटामिन में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन डी हमारे पास कैल्शियम बिस्किट्स है और उसमें विटामिन डी भी है, तो आप वो बिस्किट्स 2 बिस्किट्स इन अ डे ले सकते हो। सेलेनियम, सेलेनियम बहुत ज़रूरी है। जब मैं हेडक्वार्टर्स गई थी चाइना तो मैं सेलेनियम क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट्स को सेलेनियम बहुत देती हूँ, तो सेलेनियम इज़ मस्ट। तो सेलेनियम वहाँ से मिल जाता है, रुपेश सर को बोलो वो सेलेनियम अरेंज कर सकते हैं, जो भी थायराइड के पेशेंट है तो उनको सेलेनियम और कैंसर के पेशेंट्स को सेलेनियम लेना बहुत ज़रूरी है। ज़िंक, ज़िंक तो हमारे पास है, तो ज़िंक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है थायराइड में। आयरन हमारा Fe+, तो Fe+ आप दे सकते हो। देखो इसमें भी लिखा है लाइक सेलेनियम एंड जिंक आयरन, तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे कोएंजाइम बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं थायराइड में। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारा हेड केयर, इसका मैं लाइव डेमो भी दिखाऊंगी कि थायराइड में कैसे यूज करना है और हमेशा मैं बताती भी हूँ कि थायराइड के बहुत अच्छे रिजल्ट है। शायद दुनिया में मैं अकेली हूँ जो थायराइड के पेशेंट के लिए हेड केयर यूज करती हूँ और अच्छे रिजल्ट्स भी लेती हूँ। और हमारा एच कप का पानी ऑसम रिजल्ट्स देता है और मैं बताऊंगी पानी का ग्लास पी के कि आपको पानी कैसे पीना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। योगा, योगा के कुछ पोजेज है जो मेरे फ्रेंड्स योगा जानते हैं, योगा करते हैं, क्योंकि योगा इज बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। तो इसमें सर्वांगासना मतलब शोल्डर स्टैंड, ये थायराइड को देखो एकदम प्रेस कर रहा है, ये थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाल आसना, इसमें भी देखो थायराइड आपका प्रेस हो रहा है, तो ये थायराइड में हाल आसना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। प्रैक्टिस करो धीरे धीरे आ जाएगा। मत्स्यासना, तो ये फिश पोज जो है ये बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है और थायराइड के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ब्रिज पोज, ये भी बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है और थायराइड के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। कोबरा पोज, भुजंगासना, इसमें भी देखो आपको छत की तरफ देखना है तो आपका थायराइड बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है। लास्ट है हेड स्टैंड, सर्वांगासना, तो ये भी आपको बहुत अच्छे थायराइड में रिजल्ट देता है। थैंक यू। तो मैम हाँ जी सर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा। अ, मैम सेलेनियम की अगर आपने बात की है तो ये सेलेनियम हमारे ओमेगा में भी तो है। ओमेगा में है सर, इसलिए मैं थायराइड वाले को ओमेगा भी देती हूँ। बट जहाँ जिंक ज्यादा क्वांटिटी में जहाँ लेना है तो ज्यादा क्वांटिटी में हमारा वहां से मैं हेडक्वार्टर से चाइना से मैं लेके आई थी, काफी सारी बोटल्स मैं लाई थी पेशेंट्स के लिए। जी। तो अभी जब तक सेलेनियम हम वैसे अरेंज नहीं कर सकते तो ओमेगा हम साथ में ओमेगा ले सकते हैं, ओमेगा ले सकते हैं। अभी क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी तो इसका और दो चीजों का मैं बता दूं। पानी आपने एच कप का ले लिया बना के, आपने 10 मिनट लगेंगे उसको पीना है। कलर थेरेपी आएगी तो जो थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब पानी पीना है आपने एक घूंट बड़े वाला घूंट ले लिया, तो बड़े वाला आपने घूंट ले लिया, फिर बता दूं अभी मैंने क्या किया। मुंह में पानी भर के अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ लगाना है, मतलब आपने नेक को नैरो करना है। ऐसे चिन को चेस्ट के साथ लगा के वो जो एक बड़ा घूंट लिया है उसे छोटे छोटे घूंट में 3 या 4 घूंट में पानी पानी को पीना है। उससे भी आपका थायराइड जो है वो एक्टिवेट होगा। तो उससे भी उसमें चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, तो दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। मैं अक्सर योगा में वो भी लोगों को करवाती हूँ।
एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो ब्रह्मरी है, ब्रह्मरी बहुत अच्छी है थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए और माइग्रेन के लिए भी। ब्रह्मरी आपको सिर्फ़ आँखें बंद करने की, कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस के लिए ब्रह्मरी बहुत अच्छी है। तो आप ड्राइव कर रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, आँखें खुली रखो, कान खुले रखो, जस्ट आपको गाना गुनगुनाना है। मैं दिखाती हूँ कैसे। आपने साँस ली और धीरे-धीरे साँस को छोड़ना है। जब साँस को छोड़ रहे हो, तो एक आवाज़ के साथ छोड़ना है। वो हमिंग आवाज़ इस आवाज़ के साथ आपको धीरे-धीरे छोड़ना है। तो ये स्ट्रेस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है और आपको थायराइड पे आप देख सकते हो जब आप करोगे आवाज़, तो यहाँ पे आपको आवाज़ आएगी। तो ये जो बटरफ्लाई वाला हिस्सा है, ये वाला, वहाँ पे आपको जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पे आपको लगेगा कि आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन हो रही है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये कभी भी कर सकते हो, चाहे दिन में 1000 बार करो, 2000 बार करो, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। उल्टा आपका ब्रेन भी स्टिमुलेट हो जाएगा। जी। और दूसरा हमारा एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ में हाथ में जितने भी थायराइड के पॉइंट्स हैं, उससे आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। और तीसरा है हमारा मेरा फ़ेवरेट, हमेशा ऑल टाइम फेवरेट, मल्टी फंक्शनल। तो इसको ऐसे नहीं मल्टी फंक्शनल बोलते हैं, तो इसको आप यहाँ पे, शायद ममता ने बैटरी नहीं डाली, तो इसकी लाइट जो है वो भी आपके यहाँ जानी चाहिए। तो इसको गर्दन पे जो बटरफ्लाई वाला एरिया है वहां पे आपको इसको रखना है, जहाँ पे एडम्स एप्पल है, एडम्स एप्पल के नीचे आपको इसको रखना है। थोड़ा सा राइट रख सकते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट रख सकते हैं, सेंटर, तीन जगह आपको इसको रखना है। एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑन ईच एरिया। सेंटर में 5 मिनट्स रख लिया, राइट साइड, लेफ्ट साइड। कंटिन्यूस वाइब्रेशन के ऊपर, एक तो रुक रुक के चलता है फर्स्ट वाला, जो सेकंड वाला है वो कंटिन्यूस वाइब्रेशन आती है। तो इससे भी आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल होगा, एक्टिवेट होगा और वो हॉर्मोन्स ना ज्यादा बनाएगा ना लेस बनाएगा। तो इससे भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो। सप्लीमेंट्स क्या देनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। मैम अभी हम सारी चीज़ें एक बार फिर रिपीट करेंगे कि कौन-कौन से सप्लीमेंट देना चाहते हैं। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब पे लाइव है, जो लोग मिस कर गए हैं या जो लोग लेट जॉइन हुए हैं, वो हेल्थोपिया चैनल पे जाके लाइव सेशन ये अभी भी चल रहा है, तो उसको क्लिक करके ये देख सकते हैं और अपना जो भी बैक मतलब कि रिकॉर्डिंग भी है, वो भी उस पे अवेलेबल है। तो और जितनी बार भी, मतलब बार-बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, उनको पता चल जाएगा। जी, तो ये वेरी गुड एक सर। मैसेज आया था मीर डिस्ट का, तो उनको मैंने बता दिया कि अभी ये लाइव है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे हेल्थोपिया चैनल पे जाएँ तो यू विल गेट द लाइव। और उसके बाद शिवांगी जी का मैम क्वेश्चन है, थायराइड की वजह से किसी को फूड स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? यस, इफ यस, ए यस, पर्सन यस। सफर फ्रॉम मैक्रोडेनोमा इन पास्ट किया या फिर से भी हो सकता है? यस सर, हो सकता है। तो आप उनको एक तो हाथों पे थेरेपी दो, दूसरा एच कप का पानी दो। एच कप का पानी सर 7 चक्रा को, ये थ्रोट चक्रा है ना, तो थ्रोट चक्रा, एच कप का पानी मैं हर बार बोलती हूँ, हर मेरे मीटिंग में बोलती हूँ कि सेशन में बोलती हूँ कि आपको एच कप का पानी रोज़ पीना ही है। तो एच कप तो ऑफर में चल रहा है, तो आप एच कप का, उसी से इतने बेनिफिट्स, जैसे मैं बोलती हूँ 75% पानी है बॉडी में, तो एच कप का वाटर बहुत आपको बेनिफिट देगा। थायराइड को भी, मतलब कलर थेरेपी भी आ जाती है उसमें, और आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है उसको भी ठीक करेगा। तो सर थेरेपी दे, हाथों पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दे, और सप्लीमेंट मैंने बोला है, और चेक करें कि करवाए डॉक्टर से कि हाइपो है या हाइपर है। तो हाइपो के लिए अलग है, क्योंकि हाइपर के लिए अलग है। हाइपर जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके साथ हमें फिर टी पोली और सेल रेजुविनेशन भी देना है। तो हाइपो इसलिए में हाइपो में टी पॉली और सेल रिजुविनेशन देना है, साथ में ना है, ऐड ऑन करना है ये ऐड ऑन सारे सप्लीमेंट के साथ। यस, बाकी सब सप्लीमेंट। हाइपर में तो वो यस। नहीं देने हैं और उसमें हाइपो में ये और ऐड करना है। हाइपर में हाइपो में सॉरी, सॉरी, हाइपर में ऐड करना है।
तो हाइपो पहले आप हम ये क्लियर कर देते हैं कि हाइपो में हमें क्या-क्या देना है? हाइपो में। ठीक, मैंने सर सारा बता दिया है, ठीक है? उसके लिए मैंने ज़िंक बताया है, ओमेगा बताया है, सेलेनियम की जगह हमने ओमेगा, ये 3 इंस्ट्रूमेंट तो पहले ले लो सर, 3 इंस्ट्रूमेंट दोनों में देने हैं, ठीक कौन-कौन? है? जो हमारा मल्टी सब फंक्शनल हेड केयर, ओके, हमारा एक्यूलाइफ का ट्रीटमेंट और हमारा एच कप का पानी, ओके, ठीक है? और जो सप्लीमेंट है ये दोनों में ही देने हैं, हाइपो में भी, हाइपर में भी। वो है सेलेनियम जो ओमेगा के रूप में अभी है हमारे पास, तो सेलेनियम देना है और Fe प्लस देना है, आयरन वाला देना है, Fe प्लस आयरन ज़्यादा देनी है, मल्टीविटामिन देना है, कोएंजाइम देना है, कोएंजाइम बहुत ज़रूरी है और साथ में ज़िंक देना है, राइट, ठीक है? ठीक है मैम। ओ हाँ, और हाइपर है अगर हाइपर तो साथ में हमें सेल रेजुविनेशन साथ में स्टार्ट करना है और टी पोली साथ में देना है। तो निर्मला देवी जी का क्वेश्चन है मैम, मैम अगर नेक को टच किया करें या लाइट प्रेस करें और पेन होता हो रहा हो, तो हाइपोथायराइड होता है, ये बताइए? सर ये तो ब्लड रिपोर्ट में ही आएगा सर, उनको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो लैब में जाके टेस्ट करवाएँ, उसी में पता चलेगा। और दूसरा सर मैंने दिखाया अभी कि इतना कुछ होता है, सीटी स्कैन भी होती है, मतलब वो ही डॉक्टर ही देख के बता सकता है और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद तो वो पर्सनल कंसल्टेशन में आके फिर मुझे रिपोर्ट दिखा के फिर मैं उनको रेकमेंड कर सकती हूँ। इसको लाइटली ना लें, मैंने इसलिए ये रखा सर कि लोग थायराइड मतलब सोचते हैं कि कॉमन सी प्रॉब्लम है, पर सीरियस प्रॉब्लम मतलब छोटी-सी प्रॉब्लम एकदम सीरियस होके कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना सर। क्योंकि थायराइड से मल्टीपल चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है, मैंने मल्टीपल ऑर्गन्स के वही ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता यस है। हाँ, सर, सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट आता है सर। तो जिस हार्ट की वजह से प्रॉब्लम, ये स्ट्रोक की काफ़ी प्र हाँ, काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें इसको ठीक करने के लिए। मीत बख्श जी का है, उनकी मदर थायराइड की पेशेंट है 20 साल से और उनको टेबलेट से मेंटेन करती हैं, बट विद दोज़ मेडिसिन उनका स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है और तो हम उनको क्या रिकमेंड कर सकते हैं? सर वो जो मैंने ये 3 चीज़ों की थेरेपी बताई, ये थेरेपी लें और साथ में वो मुझे पर्सनल कंसल्टेशन में आके बताएँ कि उनको हाइपो है या हाइपर है। और दूसरा मैं बार-बार बोलती हूँ कि इंग्लिश मेडिसिन चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 20 साल से खा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इंग्लिश मेडिसिन्स लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट आप देखो जाके नेट पे कितने हैं। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर हमेशा बोलती हूँ और कैंसर, इसी की वजह से होता है। तो जब हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, अल्टरनेटिव है, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर जो है सर वो डायबिटीज़ को और कैंसर को और हार्ट की प्रॉब्लम को और बीपी की प्रॉब्लम को, थायराइड की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम चलाते हैं। मतलब मरते दम तक दवाइयाँ देते ही रहते हैं। कितनी दवाइयाँ खाएगा आदमी? पर हम यहाँ हमारे सप्लीमेंट से उसको रिवर्स करके उनकी इंग्लिश दवाइयाँ जो एलोपैथी है उसको स्टॉप करवा सकते हैं। और हमारे सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, इट्स नेचुरल। जी, बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत अच्छे से बताई कि हमारे सप्लीमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डेफ़िनिटली। तो डॉक्टर वंदना जी का मैसेज आया है, एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन मैम, ज्योति चौहान थैंक यू। सुपर सर और आरती गोयल विदाउट वाइब्रेशन करना है मैम, जो थायराइड पे हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कंटीन्यूअस वाइब्रेशन पे रखना है। इन्होंने पूछा था विदाउट मतलब कि वाइब्रेशन के साथ आपको थायराइड पोर्शन पे रखना है, यस सर, विद वाइब्रेशन। यस सर। मैम क्या थायराइड की वजह से कफ प्रॉब्लम भी हो सकती है? कफ प्रॉब्लम सर अगर इन्फ्लेमेशन है तो हो सकती है। सर थायराइड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी मैंने डिटेल में इसीलिए बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कफ प्रॉब्लम भी हो सकती है। कफ के लिए हमारा ओमेगा बहुत अच्छे रिजल्ट टी पॉली और ओमेगा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आप ले सकते हो वो। जी। श्रुति सांघवी जी का सूरत से है, उनको हाइपोथायराइड है, हाइ हुँ। और उनको क्या लेना चाहिए? उनको सर बोलिए पर्सनल कंसल्टेशन में आए रिपोर्ट भेजें हमें। जी। अ, तेजिंदर जी का क्वेश्चन है, थायराइड पेशेंट स्पिरुलिना ले सकता है? यस ले सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्पिरुलिना ले सकते हैं।
और पर थायराइड के लिए जिंक जिंक बहुत जरूरी है थायराइड के लिए। जिंक कोएंजाइम बहुत बहुत जरूरी है। जी। जो मैंने सप्लीमेंट से बताए हैं वो सारे सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी है। यस सर। और थायराइड के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए? वैसे तो आपने बताया कि कौन से प्रोडक्ट हमें नहीं लेने चाहिए, ये चीज़ आपने बताई है। तो एक बार थोड़ा-सा रिपीट कर देंगे तो ओवरव्यू हमको मिल जाएगा दोबारा से। सर जैसे मैंने कैबेज बोला, कॉलीफ्लावर नहीं लेना, कैबेज नहीं लेना, फ्राइड आइटम्स नहीं लेना, सोया नहीं लेना, सोया से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, और कुछ दालों में जिसमें बहुत ज्यादा हाई फाइबर है तो वो हाई फाइबर ज्यादा नहीं लेना उनको, जो रिच इन फाइबर है दालें। और अगर अल्कोहल या स्मोकिंग से कुछ ऐसा है कोई मेल या फीमेल, क्योंकि मेल्स को भी ये थायराइड की प्रॉब्लम मेल्स में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो उनको अल्कोहल और अगर तंबाकू और कुछ सिगरेट स्मोकिंग या कुछ और नशा ले रहे हो तो उसको गिव अप करना होगा सर। जी। और खाने का मैंने वो भी स्लाइड्स थी कि डाइट में क्या होना चाहिए मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, पूरे फिर मैंने सोचा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने वो काट दिया। तो नितिन जी डेफ़िनेटली एच कप का ऑफ़र अवेलेबल है। ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे पास कि एच कप के ऊपर ऑफ़र वापस है इस महीने और प्रोकिड और प्रोटीन बिस्किट पे भी। तो जिन्होंने लास्ट टाइम मिस कर दिया था तो वो इस बार ज़रूर से ज़रूर ले लें क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। कैल्शियम डिस्किट सर आपने बोला? नहीं एच कप प्रोटीन बिस्किट एंड प्रोकिड। प्रोकिड, ओके। और थायराइड वालों को बोलूंगी कि अपना विटामिन डी का टेस्ट भी जरूर करवाएं, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी आपको थायराइड होने के चांसेस रहते हैं। जी। पराग भार्गव जी का आया है ग्रेट इंफॉर्मेशन imparted by Dr. Fiza ji about thyroid which is very common problem in every household यस because of यस यस। great change in lifestyle of people. Good to learn that we have lot of supplement and medical equipment to treat this. Thanks a lot Fiza ji for guiding us. वेलकम जी। श्रुति सांघवी जी अभी मैं एल एल्रोक्सिन 100 mg की ले रही हूँ जो जिनको मैंने हाइपो का बताया है तो वो कब से ले रहे हैं? श्रुति जी देखिए आपका सर ये उनको बोलिए कि अ, पर्सनल, क्योंकि उनके रिपोर्ट देखना चाहूंगी मैं, तो पहले रिपोर्ट शेयर करें, और रिपोर्ट शेयर करके प्लीज आप रुपेश सर से अपॉइंटमेंट लीजिए, और कभी भी आप कंसल्टेशन रख सकते हो जब आप फ्री हो। और नॉर्मली हम सैटरडे संडे को लेते हैं, बट आप कभी भी ले सकते हो। विभूति कुमार जी का है व्हाट शुड आई डू इफ एंटी टीओपी इज 650 ये टीओपी क्या होता है मैम? सर इनको भी बोलिए, जो भी रिपोर्ट्स हैं सबको बोलिए रिपोर्ट्स भेज दें मेरे को, मेरा नंबर दे दें। रिपोर्ट्स भेजने के बाद उनको रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ही हम कंसल्टेशन देंगे। जी अगर कोई परेशान सर सारे सप्लीमेंट ना अफोर्ड अच्छा अगर कोई पेशेंट सारे सप्लीमेंट ना अफोर्ड कर सके तो उनको हम मिनिमम सप्लीमेंट कौन से रिकमेंड कर सकते हैं? जिंक एंड कोएंजाइम। ओके थायराइड से वॉइस क्रैक होती है कैसे ठीक होगा? होता मैम ऐसा ओके सर वॉइस क्रैक भी होती है, कुछ लोगों की होर्स वॉइस भी हो जाती है। तो मैंने इतना कुछ बताया ना, कुछ लोगों के हाथ शेक होने लगते हैं, हिलने लगते हैं, सारा मैंने डिटेल्स में बताया। यूट्यूब पे है, आप लोग दोबारा देख सकते हो इस पीपीटी को। सबके पास की पीपीटी पहुंच गई है। हाँ जी मैं अभी एक लिंक भी सबके साथ शेयर कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो आप उस लिंक पे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से सो दैट आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। एक मिनट में यस सर।
एट प्रेजेंट भी ये लाइव है सेशन, तो आप अ, इसको मुझे शेयर करना अब चाहिए वीडियो लिंक। चलिए अब मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर देता हूँ सबको, तो आप सब लोग फिर इसको देख सकते हैं। और सर मैं ये चाहूंगी कि पब्लिक में से मतलब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो वो अपना अपना वो रख सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन हमें इस प्रॉब्लम के ऊपर चाहिए या इस सप्लीमेंट के ऊपर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस मैं जाना चाहूंगी सर। जी बिल्कुल, तो हम मैसेज ले लेते हैं, जो भी हमारे पास मैसेज आए हैं उनसे हम कंसिडर कर लेते हैं। और हम जो नेक्स्ट वर्कशॉप जो रखने वाले हैं वो मनी के ऊपर वर्कशॉप रखने वाले हैं। तो मैम, हाउ टू अट्रैक्ट मनी क्या है, उसका नाम क्या है वर्कशॉप का? यस सर, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, और उसमें हम सिखाएंगे कि पैसे को काउंट कैसे किया जाता है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो कैसे पैसे की अबंडेंस आपको चाहिए, मतलब व्हाट इज मनी, मनी है क्या। तो उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, मतलब किस तरह से आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो और कैसे पैसे को लेना है, कैसे पैसे को देना है, रिसीव कैसे करना है, जब देना है तो कैसे देना है, तो कई पैसा बार क्या है। हाँ, कई बार क्या ऐसा भी होता है मैम कि पैसा आता तो है लोगों के पास, लेकिन उनके पास रुकता नहीं है। यस सर। जैसे ही आता है वैसे ही फ्लो कर जाता है। तो हाँ, उन चीज़ों के भी ऊपर डिस्कशन होगा? उसके ऊपर भी, हाँ, यस सर, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो उसके लिए सर मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो उसमें जिनका भी फ़ोन नंबर मिसिंग होता है, उनके पास पैसा टिकता नहीं है। तो उनको अपने नंबर एक्टिवेट करवाने पड़ते हैं। ठीक है? ओके, हम दुनिया में 9 ही नंबर हैं और हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा होते हैं, मतलब वो नंबरों के साथ पैदा होते हैं। तो हमारे मिसिंग नंबर्स देखा जाता है, जैसे 4 नंबर मिसिंग है, तो पैसा आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। और जिनके पास 4 है, तो उनके पास पैसा अच्छा टिकता है। और जो 5 नंबर है, जैसे वो स्टेबिलिटी के लिए है। स्टेबिलिटी मतलब जिनका 5 नंबर मिसिंग है, तो वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ, डबल माइंडेड रहते हैं, करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ। ठीक है? तो स्टेबिलिटी नहीं रहती। जैसे 8 नंबर है, वो मोटिवेशन के लिए है। जिनके पास 8 नंबर है, उनमें बहुत मोटिवेशन है। जिनका 8 नंबर मिसिंग है, उनका क्या होते हैं, मतलब चल यार कल से शुरू करेंगे, तो कल आ जाती है तो यार शाम को शुरू करेंगे, चल यार अगले हफ्ते, मतलब बहानेबाज होते हैं वो लोग। और 3 नंबर जिनका मिसिंग होता है, तो 3 नंबर वाले को हमेशा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी उसको, छोटी-मोटी बीमारी हमेशा लगी ही रहती है। तो ऐसे नंबरों के भी खेल होते हैं सर, तो वो भी मैं करती हूँ। अगर वो ज़िंदगी में एक ही बार एक्टिवेट करवाना पड़ता है, अगर वो नंबर अपने एक्टिवेट करवा लो, तो वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। तो मैम, कुछ लोगों का आया है कि वेट लॉस के ऊपर प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, और एक ऑफ कोर्स। मिथिलेश जी का है कि वेट लॉस कैसे किया जा सकता है हाइपो से, अगर हाइपो है। सर उनको बोलिए रिपोर्ट मुझे भेजिए, रिपोर्ट के साथ पर्सनल कंसल्टेशन में आए। और दूसरा हम वेट लॉस के ऊपर पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, दोबारा फिर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगले वेडनेसडे का प्रोग्राम हम वेट लॉस का ही रख लेंगे। ओबेसिटी पे किया है हमने। हाँ, ओबेसिटी पे हम कर चुके हैं। हुँ। तो हाइपोथायराइड में टी पॉली और सेल रिजुविनेशन ले सकते हैं? यस सर। हाइपोथायराइड में आपने यस हाइपर में बोला था ना कि वैसे ले सर, सकते हाइपर में ले सकते हैं, हाइपो में भी ले सकते हैं, दोनों सप्लीमेंट वैसे दोनों में ही ले सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। हैं? ओके। अगर कोई भी सर ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसमें हमें सेल रेजुविनेशन और साथ में टी पोली लेना ही लेना है। ओके, चाहे चाहे वो थायराइड को छोड़ के कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज ले लो, उसमें हमें लेना ही है ये 2 सप्लीमेंट। ओके। मैम, अगर टीएसएच इज फ्लक्चुएटिंग, मतलब कि ऊपर नीचे हो रहा हो, ऊपर नीचे तो हो रहा हाउ हूँ। टू कंट्रोल इट? सर फिर से मैं यही बोलूँगी, मुझे पुरानी और नई रिपोर्ट, मतलब कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब पुरानी और नई रिपोर्ट्स मुझे कंपेयर करनी है, तो भी मैं बता सकती हूँ।
तो इनका भी रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है। थायराइड केस में आपको रिपोर्ट्स देनी होंगी, उसी उसमें रिपोर्ट पुरानी भी देनी है, नई भी देनी है। पुरानी भी और नई भी, और आपका रूटीन वगैरह पूछकर ही आपको प्रॉपर गाइड किया जा सकता है। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत कि, सिंपल है, आप कि हमारे सप्लीमेंट और 3 हमारे इक्विपमेंट हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं। एक मल्टी फंक्शनल हेड केयर, एक्वा लाइफ की थेरेपी, साथ में हाइपर एच कप का पानी, ये 3 हमारे इक्विपमेंट हैं। और उसके बाद आप साथ में ले सकते हैं हमारा जिंक कैप्सूल, एफई भी ले सकते हैं मैम, यस सर, आयरन वही तो है ना, Fe इज मस्ट। जिंक, एफई, सेल रिजुविनेशन एंड टी पॉली, और मल्टीविटामिन भी आप साथ में ऐड कर क्योंकि सकते विटामिन हैं। ए बहुत जरूरी है, विटामिन ए तो है उसमें। ये जनरल जनरल कॉमन फैक्टर के लिए है। और जिनको बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, तो उनको अपनी रिपोर्ट्स पुरानी और नई दोनों रिपोर्ट्स भेजकर कंसल्टेशन लेना होगा, सो दैट डॉक्टर फ्रीदा अच्छे से रिपोर्ट को केस समझकर। हिस्ट्री, पेशेंट की केस हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है सर, कि कितने सालों से है, मतलब सारा जानना बहुत जरूरी है, तो ऐसे नहीं बता सकते हम। जी, तो आरती गोयल जी का कहना है थैंक यू वेरी मच। सुनीता शर्मा जी, वंडरफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन मैम। और देयर इज नो थायराइड रिडक्शन इन ब्लड येट, वेट एंड नेक बिकम हैवियर एवरी डे, इसका क्या कंसर्न हो सकता है मैम? अगर थायराइड का कुछ नहीं आ रहा, ब्लड में थायराइड की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, तो वेट गेन हो रहा है, तो उसके लिए बीसीएम यूज कीजिए, हमारा एच कप का पानी पीजिए। नेक और नेक नहीं, नेक में नेक बिकम हैवियर, गले नेक, गला में, हाँ अच्छा आगे से यहाँ से गला थायराइड वाले से, जी। ओके, तो वहां पे ये यूज कीजिए ना, तो इसकी मसाज यहाँ पे हैवीनेस हो रही है और वेट कितना है, फिर मैं वही बोलूंगी कि मुझे देखना है, पर्सनल कंसल्टेशन में आइए, फेस टू फेस मैं देख सकूं, गला कितना हैवी हो रहा है वो देख सकूं, तो तभी मैं बता सकती हूँ ना कि क्या इसका सोल्यूशन क्या है, आपको ये करना है। तो फिल वक्त में यही बोलूंगी कि आप हेड केयर से वहां पे मसाज कीजिए जहाँ पे हैवी हो रहा है, मोटा हो रहा है गला, और एच कप का पानी पीजिए। और साथ में जंक फूड, जितना भी जंक फूड है, ज्यादा आपका वेट कितना है वो भी मुझे नहीं पता, तो बहुत सारी चीजें जाननी होती है ना, तो इसलिए हम पर्सनल कंसल्टेशन में बुलाते हैं। अच्छा, हाइपो में ब्राउन राइस ले सकते हैं मैम? ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं सर, अब रेड एंड ब्राउन इज ओके, क्योंकि उसमें ग्लूटेन कम होता है। मैम एक अपग्रेड जब से ये हुआ है ना, तो उससे थोड़ा सा मैसेज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो ऊपर नीचे करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नो प्रॉब्लम सर। अमनदीप सिंह जी का क्वेश्चन है, वो थायराइड से डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि अगर आप परमिट करें तो क्या मैं एक्सटर्नल पाइल के लिए सप्लीमेंट सजेस्ट आप कर सकते हैं? एक्सटर्नल पाइल, एक्सटर्नल पाइल्स के लिए आप पैंटी लाइनर, सबसे पहले तो पैंटी लाइनर सर को पूछिए हाई फाइबर कब आएगा, हाई फाइबर बहुत जरूरी है, एफओएस बहुत जरूरी है, और साथ में ओमेगा और टीपोली। ओके, और ओमेगा, टीपोलिन अगर और ब्लीडिंग पैंटी। है, अगर ब्लीडिंग है सर, तो उसके लिए टी पोली, सॉरी, हमारा चीटोसन का कैप्सूल खोल के टूथपेस्ट में मिला के, तो वो उसका पेस्ट बना के वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर वुंड्स और ब्लीडिंग है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद वो अप्लाई करके फिर वो साथ में पैंटी लाइनर लगा। पेंटी लाइनर बहुत जरूरी है। मैम अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है और वो सप्लीमेंट लेता है तो कितने टाइम के बाद मेडिसिन छूट सकती है? विद इन 6 months।
इंग्लिश मेडिसिन छूट सकती है। अगर वो तो मैं रेगुलर है, एक जो मैंने बोला है उनको बोलो पर्सनल कंसल्टेशन में आए और जो मैंने बोला है वही करना है, और उनका रिपोर्ट्स देखने के बाद ही मैं बताऊँगी कि 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे या 9 महीने लगेंगे। जी, तो वो मैं रिपोर्ट देख के ही बता सकती हूँ। जी। मैम एक चीज़ और, सप्लीमेंट लेने का तरीका, टाइम ये बता दीजिए कि जो सप्लीमेंट हमने रिकमेंड किए हैं, इनको लेने का तरीका और टाइम। ओके, मैंने जैसे मल्टीविटामिन, हमेशा मैं बोलती हूँ मल्टीविटामिन और ओमेगा और कोएंजाइम ये मैं हमेशा आफ्टर ब्रेकफास्ट लेती हूँ। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया, ये तीनों मैं एक साथ ही ले लेती हूँ। तो ये मैं ज़रूर 3 लेती हूँ, आजकल कोएंजाइम नहीं आ रहा। और जो आयरन है Fe प्लस है, वो खाने के बाद आप एक सुबह ले सकते हो आफ्टर ब्रेकफास्ट और एक आफ्टर डिनर ले सकते हो। और मल्टीविटामिन का मैंने बता दिया, अगर सेल रेजुवेनेशन और साथ में टी पोली ले रहे हो, वो उसका तो आप बेटर है कि चाय बना के आप कभी भी 11 बजे और शाम को 4 बजे ले लो। कुछ सप्लीमेंट मैं पानी में गर्म पानी में मिक्स करके लेना पसंद करती हूँ। कुछ जो पानी में नहीं मिक्स कर सकती, वो मैं ऐसे स्वलो कर लेती हूँ। और इसकी थेरेपी 2 बार, दिन में 2 बार, 3 जगह, एक तो मैंने बोला सेंटर में, थोड़ा राइट में, थोड़ा लेफ्ट में। जो आपने बटरफ्लाई की शेप में देखा है, उसी शेप में देना है, क्योंकि राइट में ज़्यादा बड़ा रहता है, लेफ्ट में ज़्यादा बड़ा रहता है, सेंटर में थोड़ा कम रहता है। तो 3 साइड आपने थेरेपी देनी है। और पानी पीने का तरीका मैंने बता दिया कि पानी कैसे पीना है आपको। घूट-घूट करके अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगा के एक बड़ा सिप लीजिए, उसको थोड़ा-थोड़ा करके निगलिए। तो निगलोगे तो यहाँ पे थोड़ा पेनफुल रहेगा। बट अच्छा आपके लिए, आपके भले के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। जी। सीमा जी का क्वेश्चन है कि वेयर वी विल गेट ऑल दिस प्रोडक्ट। तो सीमा जी, थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने आपको इस ज़ूम मीटिंग के लिए रेफर किया है, आप प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करें। दे विल गाइड यू कि आपको ये प्रोडक्ट कहाँ से और कैसे मिल पाएँगे। मैम, थायराइड पेशेंट को प्रोटीन कम लेना चाहिए? यस सर, सोया प्रोटीन कम लेना चाहिए, बट प्लांट बेस्ड ले सकते हैं प्रोटीन। ज्योति चौहान जी का मैसेज है, स्पेशल थैंक्स टू यू सर एंड आई लव मैम्स वॉइस टू मच। आपकी आवाज बहुत 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 अच्छी लगती है हमको। थैंक यू, थैंक यू। और इस मेडिटेशन का ऊपर, सेशन रखवाइए सर, मेडिटेशन में तो मेरी आवाज एकदम अलग होती है। हाँ वो तो हम क्लियर कर चुके हैं मैम। अब दोबारा दोबारा से एक इसका सेशन फिर रखवाएंगे। पहले हम वर्कशॉप, मनी वर्कशॉप, फिर हम वो रखवाएंगे। ठीक है। सीता जी का मैसेज, वेरी वेरी नाइस। अंजना सर, जब मैं 3 महीने की थी तो पिंपल हुआ था नेक पे, बाद में वो टूट गया, ब्रेक हो गया और ठीक हो गया, बट अब करीब 15 सालों से सेम जगह पर लिक्विड टाइप का निकलता है नेक से। ये क्या हो सकता है मैम? पिंपल हुआ, वो टूट गया, टूटने के बाद वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद 15 सालों के बाद दोबारा उसी जगह से लिक्विड निकल रहा है। सर उनको बोलिए मैं उनको देखना चाहूंगी, ठीक है? तो वो पर्सनल कंसल्टेशन में आए, मैं देखना चाहूंगी कि कहाँ पे वो पिंपल है और उसमें पस फॉर्म में निकलता है या पानी की फॉर्म में निकलता है, क्या किस ये चीज में निकलता है। ये भी तो कि क्या ये थायराइड हो सकता है? सर कहाँ पे फेस में वो भी तो और पता है ना, नेक पे है या चेहरे पे है, कहाँ पे है? अंजना जी, ये आपको बताना पड़ेगा कि आपको पर्सनल कंसल्टेशन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें देखने के बाद ही आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो और अगर कोई रिपोर्ट है सर तो रिपोर्ट शेयर करें, रिपोर्ट आपकी, रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है। वेरी इंफॉर्मेशन सेशन। थैंक यू डॉक्टर फ्रीदा एंड रुपेश, थैंक यू वेरी मच वॉनी मैम। और उसके बाद नीतीश मित्तल डायबिटिक के ऊपर लेना चाहते हैं, अमनदीप सिंह पायल के ऊपर लेना चाहते हैं, नवरूप जी हार्मोनल इनबैलेंस के ऊपर सेशन चाहिए। सुनीता जी, क्या थायराइड में जीभ भी सूख सकती है? थायराइड में क्या? जीभ, टंग सूख सकती है? हाँ, प्यास ज्यादा, एक्सेस, यस सर हो सकता है, लगती है प्यास ज्यादा।
जी, नवरूप जी क्या कह रहे हैं, डाइट प्लान के साथ हम ये सेशन अगला लेना चाहते हैं। नेक्स्ट सेशन लोअर स्पाइन पेन के ऊपर प्रताप सिंह सैनी जी का है, प्रीति जी का है रिगार्डिंग स्किन इश्यू। एल किराजी 5 साल से मेरे एक फ्रेंड पैरालाइज्ड है, उनको ठीक करा जा सकता है क्या? अगर है तो एक्यूलाइफ कैसे? से एक्यूलाइफ एक्चुअली पैरालाइज्ड वालों को एक्यूलाइफ, बीसीएम और ये यहाँ पे जिस साइड में स्ट्रोक है, मैं हमेशा बोलती हूँ जिस साइड में स्ट्रोक है, लेफ्ट साइड में स्ट्रोक है या राइट साइड में स्ट्रोक है, पूछिए उनसे। वो मैसेज है ये तो हमारे पास, तो मैसेज में आप ठीक है सर, मैं बता देती हूँ ऐसे, जो साइड में स्ट्रोक है, ज्यादातर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक होता है हार्ट की तरफ। अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक है तो राइट ब्रेन के ऊपर उनको इससे थेरेपी देनी है, राइट ब्रेन पे स्लो थेरेपी देनी है। अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो उनको लेफ्ट साइड में स्ट्रोक, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ राइट ब्रेन कंट्रोलिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट ब्रेन इज कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्रॉस रहता है। तो जो साइड में स्ट्रोक है उसके ऑपोजिट ब्रेन में आपको थेरेपी देनी है इससे। और साथ में कोएंजाइम जरूरी है, कोएंजाइम लेना है जो कि नर्व्स के लिए, नसों के लिए काम करता है, कोएंजाइम लेना है और प्रोटीन पाउडर लेना है और आपको मल्टीविटामिन लेना है और साथ में ओमेगा लेना है। ये सप्लीमेंट्स लेने हैं। और बीसीएम के ऊपर आपको खड़े तो नहीं हो सकते, आप लेट के थेरेपी ले सकते हो, हाथ रख सकते हो। तो एच कप का पानी बहुत जरूरी है और एक्टिव लाइफ से थेरेपी भी ले सकते हैं। जी रूपाली जी का मैसेज है, व्हाट इज प्राइस ऑफ योर इक्विपमेंट? तो रूपाली जी जिन्होंने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है, प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करिए, दे विल लेट यू नो कि क्या प्राइसिंग है और कैसे कैसे आपको ये मिल पाएगा। तो सबके मैसेज वेरी गुड सेशन, और बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मैम इस चीज पे लेना चाहिए, इस चीज पे लेना चाहिए, अलग अलग है। तो ये चार्ट में सेव कर लूंगा, तो वी विल फाइंड आउट कि जो ज्यादा नंबर होगा तो उसी पे हम लोग सेशन हाँ, जिस जिस पे होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना कि नेक्स्ट सेशन हम इस पे रखेंगे, जी। तो तो अकॉर्डिंगली हम अब लोग रख लिया देखें करेंगे कि नेक्स्ट हमारे टाइम। बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, तो लेट मी चेक। तो शहनाज जी का हैंड रेज है, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। शहनाज जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी। हेलो जी, कैसे हो? गुड, हाउ आर यू? मेरी वंडरफुल सेशन। मेरी टियान्स क्वीन कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम गुड। गुड गुड। तो फिर बहुत अच्छा रहा सेशन। आपके थैंक तो यू। सेशन अच्छे रहते हैं, थोड़ा थायरोकेयर का थैंक बहुत ही अच्छा। फिर रुपेश ओके, जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और अभी जो श्रुति सांघवी जी का है हैंड रेज, तो श्रुति जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो मैम। हेलो। मैम मैंने वो थायराइड के लिए मिला था, आपने पर्सनल कंसल्टिंग के लिए बोला,